हेलो बच्चों, आई एम ब्रिजेश मिश्रा पीजीटी बायोलॉजी एंड वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल बायो पढ़ो। बेटा हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे द लिविंग वर्ल्ड। उसमें से हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हमने कुछ थोड़ा उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया था। आज उससे नेक्स्ट पार्ट उसका बताना है। तो आप इधर देखें, जैसे कि आप बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था मैंने। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में यह होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम उसके दो वर्ड से मिलके बनता है। दो वर्ड कौन सा? पहला वर्ड जो होगा उसका जेनेरिक नेम होगा और दूसरा नाम होगा उसका स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, जो कि आप उसे उपाधि जैसे बोल सकते हो या फिर स्पेसिफिक नेम होता है वो। ठीक है। अब जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं मैंगो का एग्जांपल लेते हैं, ये मैंगो आम। ठीक है। अगर मैंगो का अगर हम बायोलॉजिकल नेम बोले, देखो बायोलॉजिकल नेम का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका आप बायोलॉजिकल नेम बोल रहे हैं। अगर आप प्लांट के केस में जाते हैं तो बॉटेनिकल नेम बोलेंगे, अगर आप एनिमल के केस में जाते हैं तो जूलॉजिकल नेम बोलते हैं। ठीक है। तो अब किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको ये क्लियर किया है। तो अगर आप ये प्लांट है आप जानते हो तब, और नहीं तो इसको आप बायोलॉजिकल नेम बोल सकते हैं, या फिर अगर आप जानते हैं ये प्लांट है तो इसके लिए आप बॉटनिकल नेम ये वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता है। तो मैंगो का बॉटनिकल नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। अब इसके लिए कुछ जो मैंने बताया था आईसीबीएन आपको पढ़ाया था मैंने लास्ट वीडियो में, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और जो कि करंट में उसका नाम क्या है? आईसीएन। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी नेमिंग हुई है मैंगीफेरा इंडिका। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है बेटा वो क्या होगा? वो है इसका जीनस नेम। ठीक है। और ये जो इंडिका है ये किसका नाम है? ये स्पीशीज नेम है। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि ये जो हम बॉटेनिकल या जूलॉजिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं। अगर आप उसे बुक में प्रिंट करवा रहे हो तो इटैलिक में होगा, और अगर आप खुद हैंड रिटन लिख रहे हो तो हैंड रिटन करने के बाद आप उसे अंडरलाइन करेंगे, जैसे कि मैंने किया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा मैंने इटैलिक भी दिखाया हुआ है ताकि आपको ये पता चल जाए। क्लियर हो गया? अब इसमें जो मैंने तीन चीज़ें बता दी, मैंने क्या बताया है कि एक तो फर्स्ट वर्ड जो होगा वो जेनेरिक नेम यानी कि जीनस नेम दिखाएगा, जो सेकंड वर्ड होगा वो स्पीशीज नेम दिखाएगा। फर्स्ट सेकंड क्या होगा? अगर आप हैंड रिटन कर रहे हैं तो उसमें हैंड रिटन लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि अंडरलाइन करेंगे उनको दोनों को। ठीक है। अब बात आती है कि अगर वो प्रिंटेड है, अगर बुक में प्रिंटेड है तो क्या होगा? वो इटैलिक में होगा। और ये किससे मतलब ओरिजिनेटेड होते हैं? ये लैटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड होते हैं, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज होती है उससे ये ओरिजिनेटेड होते हैं। अब चौथी चीज़ जो इसमें मेन है इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने वाली होती है, जैसे अब सपोज दैट आप बुक रीड कर रहे हैं, तो बुक रीड करने में क्या होगा कि अगर आप किसी भी बायोलॉजिकल नेम को देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा? जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर का होगा। कैसा होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और जो स्पीशीज नेम जो लिखा जाता है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है। उसका जो स्टार्टिंग का लेटर होता है, जैसे यहाँ पर हम मैंगीफेरा लिख रहे हैं तो ये जो एम है ये कैपिटल में है या नहीं है, और यहाँ पर ये जो इंडिका है इसका आई कैसे है? ये शॉर्ट लेटर में है। क्लियर हो गया? इसे अपर केस और लोअर केस बोला जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर बेटा किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और मैंने ये भी बताया था कि बाई का मतलब ही होता है दो। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर नाम रख रहे हैं तो उसमें दो एपिथेट से वो वर्ड मिलके बनेगा, मतलब दो उससे मिलके एक कंप्लीट नेम बनेगा किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का, जो कि एक यूनिक होगा पूरे वर्ल्ड में, वही नेम होगा। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में बात ये आती है कि आप ये बताइए क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन हमने जब भी तो जरूरत पड़ती है ना, कि सपोज दैट आप ही सोचें कि आपके हर एक ऑर्गेनिज्म को जा जाके आप उसको उसके फीचर देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे ना। जैसे आप मान लीजिए आपने कोई भी एक डॉग देखा और एक काऊ देखी, तो आपने ये थोड़ी लेना है कि दुनिया में और जो दूसरी गायें हैं आप उनको देखने के लिए, काउस को देखने के लिए आप उनको किसी को अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे डॉग नाम रख देंगे, नहीं रखेंगे ना। तो एक जो बेसिक फीचर होता है वो आपको क्लासीफाइड करना होता है, उनको कैटेगराइज करना होता है। उनके अगर बेसिक फीचर आपको पता है तो आप ये पता कर लोगे कि ये डॉग है और ये कैट है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म, इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, आप हर एक को कैसे क्लासीफाई करेंगे? आप ही बताइए। तो उनको कैटेगराइज करने के लिए क्या होते हैं? उनको कुछ बेसिक फीचर को ध्यान में रखते हुए हम उनको क्लासीफाई करते हैं, तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है? क्लासिफिकेशन की।
इस क्लासिफिकेशन में हमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर कुछ कैटेगरी सेट करनी होती हैं जिनको हम टैक्सा बोलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। टैक्सा इज बेसिकली कैटेगरी। अब सपोज दैट डॉग है, वो प्लांट है, एनिमल है, आप ही बताइए। वो एनिमल है तो आप ये देखेंगे कि आप डॉग का भी है एक कैटेगरी है, इसको भी आप क्या बोलते हैं, टैक्सा बोल सकते हैं, एक लेवल का। दूसरा क्या है, एनिमल भी एक तरह से टैक्सा है, यानी कि कैटेगरी है। आप ये नहीं देखिए, और एनिमल को आप किससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, प्लांट से। क्लियर हुआ ना। जैसे आप RH विटेकर के 5 किंगडम्स 5 जो किंगडम सिस्टम है उनको अगर आप देखें, रिकॉल करें तो होगा ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो आपने कैटेगराइज किया नहीं किया, तो ये पांचों के पांचों क्या है, ये टैक्सा है। ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, उनके डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर क्लासीफाई करने को ही हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, और इसको हम टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी जो होता है, टैक्सोनॉमी में खाली एक चीज़ क्लासिफिकेशन ही नहीं होती, उसमें आइडेंटिफिकेशन भी होता है, करेक्टराइजेशन भी होता है। करेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, करेक्टराइजेशन का मतलब होता है उसके करेक्टर के बेस पर आप उसको कैटेगराइज करें कि इसमें ये फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि विजिबल होनी चाहिए उसमें, ऑब्जर्वेबल, आप उसे ऑब्जर्व करके पहचान सकें। आप उसमें ऑब्जर्व करके ये पहचान सकें कि इसकी हाँ बेसिक फीचर है। जैसे आप कुत्ते को कैसे पहचानोगे, उसका जो साउंड होता है, जिस तरह से वो साउंड निकालता है उसका अलग होता है, उसका बार्किंग होता है। काऊ का अलग साउंड है, या फिर कैट का अलग साउंड है। अब लेकिन आप ये अगर सोचें कि खाली डॉग, कैट और हम काउस सब में देखें तो ये क्वाड्रूपेड है। ठीक है, क्वाड्रूपोडा जैसे आप बोल सकते हैं, यानी कि इनके 4 पैर है, 4 लेग्स हैं। तो इसके बेस पर आप करोगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इनके कुछ और अलग अलग फीचर्स हैं, उनके बेस पर आप करेंगे तो उनको कैटेगराइज इजीली कर लेंगे। तो क्लासिफिकेशन तो बाद में है, पहले तो कैरेक्टराइजेशन, इसके कैरेक्टर से आप पहचानते हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन, उसको आप पहचान सको कैरेक्टर के बेस पर। फिर उसके बाद क्या होता है, उनको क्लासीफाई करेंगे, और क्लासीफाई करने के बाद उनका हम क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो ये 4 चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बनता है, टैक्सोनॉमी। आपने क्लासिफिकेशन जो पढ़ा, इसमें क्या होता है, उनके बेसिक फीचर के बेस पर हम उनको अलग अलग क्लासीफाई कर देते हैं, ताकि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई नहीं कर, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को आप जाके चेक नहीं कर सकते कि इसमें क्या फीचर है, इसमें क्या फीचर है। आप कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया सेट कर देंगे, उन क्राइटेरिया के अंदर में जो भी आएंगे आप उनको रख देंगे। जैसे मैंने 9th क्लास के बच्चों को भी बताया था, सपोज दैट आपके वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, अब आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ क्या है, लेकिन एक बार आपको बता दिया जाए, सपोज दैट इस तरह की जो भी चीज़ पड़ी होगी आपको एक जगह रखना है, इस तरह की जो भी चीज़ पड़ी होगी आपको एक जगह रखना है। तो आप ये बताइए कि आप पहचानने जाएंगे क्या, आप पहचान जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इस तरह की जो भी चीज़ होगी, चाहे वो टी-शर्ट हो या शर्ट हो, फुल स्लीव हो, आप उनको अलग रख देंगे। इस तरह का जो भी हो, चाहे ट्राउज़र हो, पैंट हो, कुछ भी हो, पायजामा हो आपका जो भी, तो आप लोअर हो तो उनको एक अलग उसमें रख देंगे। अब उसके बाद क्या आता है कि उनका एक अलग कैटेगरी होगा, कि हो सकता है खाली ट्राउज़र हो सकता है पैंट, फॉर्मल पैंट हो, तो उनको फिर आप अलग अलग फिर से उनके डिफरेंट टैक्सा के वो बेस पर आप उनको कैटेगराइज कर दें, वो एक अलग चीज़ है। क्लियर हो गया, आया समझ में। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया और टैक्सोनॉमी समझ में आ गया। टैक्सोनॉमी में भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आ जाता है इसमें, आप ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, ये 4 इसके फीचर्स हैं जो कि मैं बता रहा हूँ टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी क्या होता है, बेसिकली क्लासिफिकेशन का एक ये वे है कि आप उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इसमें इसलिए सबसे लास्ट में आता है, ये तो कंफर्म है आपके लिए कि नॉमेनक्लेचर आप बाद में ही करेंगे, पहले आप उसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके करेक्टराइजेशन को आप देखेंगे कि इसमें कौन से करेक्टर मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। फिर आप उसमें क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, उसको अलग अलग उसमें ग्रुप्स में बांट देंगे। उसके बाद उनकी नेमिंग रख देंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से टैक्सोनॉमी का समझ में आया। व्हाट इज द टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज द बेसिकली it is the system to classify the different organisms or all different living organisms. क्लियर हो गया। तो टैक्सोनॉमी आपको समझ में आ गया। अब बात आती है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक क्या होता है बेटे? सिस्टमैटिक जो होता है रिलेशनशिप होता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में और उनकी वेराइटीज के बीच में। यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज। तो ये जो जितने जितने उनमें डाइवर्जन देखने को मिल रहा है उनमें, और जो उनकी पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या क्या चीज़ों का जो रिलेशनशिप है उनको हम सिस्टमैटिक के अंदर स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक जो है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से मिलकर बना हुआ है। सिस्टेमा क्या होता है?
सिस्टेमा का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म को बेटर वे में उनको कैटेगराइज करना, ठीक है, उनको रीअरेंज करना उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेस पर, ठीक है। तो ये इसकी स्टार्टिंग किसने करी थी? एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस, उन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचुरी, और उन्होंने ही इस प्रोसेस को इन्वेंट करा था। तो सिस्टेमा नेचुरी दैट इज रिटन बाय कैरोलस लिनियस। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में मुझे लग रहा है कि मैंने पूरी कोशिश की आपको समझ में आ जाए, और आपको समझ में भी आ गया होगा, और टैक्सा भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को टैक्सा में कन्फ्यूजन होता है। मैंने एकदम उसके अंदर जाके दूसरे डेली यूज़ के एग्जाम्पल से बता दिया आपको, टेक्सोनॉमी समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।